बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा, जिसने नेटो की तर्ज पर एक इस्लामी इत्तेहाद की बुनियाद रख दी है, इस मुआहिदे ने बाज़ाब्ता तौर पर अब आग भड़का दी है। सऊदी मीडिया और वर्ल्ड मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, और एक ऐसी शिक जिसने भारत समेत सब की चीखें निकलवा दी हैं, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और अब यह मामला पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नहीं रहेगा, बल्कि बात अब बहुत दूर तलक जानी है। और जिस वक्त यह मुआहिदा हो रहा था, उसी वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर के अहम तरीन और करीबी तरीन शख्सियत की सऊदी अरब में मौजूदगी, और अब बाज़ाब्ता तौर पर पूरी दुनिया यह बात कर रही है कि अरब ममालिक जो हैं वो अमेरिका की तरफ देखना छोड़ने जा रहे हैं। यानी कतर पर होने वाला हमला जो है, उसने अरब ममालिक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई अल-उदैद एयरबेस अमेरिका का कतर में, कतर की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क, लेकिन अमेरिका उसे नहीं बचा सका। और इस सब के अंदर अब ये जो डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, जिसमें सिर्फ ये नहीं है कि सऊदिया पर हमला हुआ तो पाकिस्तान जंग लड़ेगा, बल्कि इसमें यह है कि पाकिस्तान पर हमला सऊदिया पर हमला, और सऊदिया पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। यानी एक मुल्क के खिलाफ एग्रेशन का मुकाबला दोनों मुल्क करेंगे। एक जानिब तो अरब मुल्कों के डिफेंस एलाई के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की, तो ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान अब वो गैप, बीइंग द ओनली न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान अब वो गैप फुलफिल करने जा रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, दुनिया की सबसे मौकर न्यूज एजेंसी कौन सी है जी? रॉयटर्स, जिससे बाकी वर्ल्ड मीडिया खबरें लेता है। रॉयटर्स की हेडलाइन क्या है कि सऊदी अरेबिया एंड न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहे सऊदी अरब और एटमी ताकत पाकिस्तान, इन्होंने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन कर दिया है। अब इसने मंजरनामा तब्दील किया है, क्योंकि इससे समझ आती है कि दुनिया इस पैक्ट को किस तरह से देख रही है। यानी एक तरफ तो हरमैन शरीफैन की ऑफिशियली अब सिक्योरिटी पाकिस्तान संभालने जा रहा है, तो इसके साथ ही साथ सऊदिया पर हमला मशरिक़ वुस्ता में कौन कर सकता है? ये उस मुल्क को जवाब है जो मुल्क अगर कल को सऊदिया पर हमला करने का इरादा रखता है कि पाकिस्तान इस हमले को अपने पर हमला तस्वर करेगा, यानी पाकिस्तान अपने सारे वसाइल बरूए कार लाएगा। और पाकिस्तान पर साउथ एशिया में कौन सा मुल्क स्ट्राइक कर सकता है? वो मुल्क जो सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात बहुत ठीक करने की कोशिशें कर रहा है पिछले कुछ सालों में, एक पूरा गैप जो है वो फिल करने की कोशिश कर रहा था। इंडिया जो पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकता है, वो भारत जो है नाज़रीन इकराम, अब आप अंदाजा करें कि वो पाकिस्तान के साथ पढ़ा करने से पहले ये सोचेगा कि पाकिस्तान और सऊदिया पर यह हमला तस्वर होगा। अल जजीरा क्या कहता है जी? सऊदी अरेबिया साइंस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान, और पैक्ट डिक्लेयर्स एनी अटैक ऑन सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान विल बी एन अटैक ऑन बोथ, यानी अब दोनों पर यह हमला तस्वर होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि जी पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया साइन डिफेंस एग्रीमेंट टू ट्रीट एन अटैक ऑन वन एज अटैक ऑन बोथ, यानी एक पे अटैक, दोनों पर अटैक तस्वर होगा। यह तो हो गया आलमी मीडिया। भारतीय मीडिया में क्या चीखें हैं, और इसके बाद जो असल मंजरनामा है उस पर हम आते हैं। नाज़रीन कराम, इंडिया का एक अकाउंट है, वो बड़ी दिलचस्प बात कर रहा है। वो कहता है कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया हैव एग्रीड टू अ डिफेंस पैक्ट सिमिलर टू नेटो, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो नेटो की तर्ज पर एक डिफेंस पैक्ट की बात कर दी है। इफ फॉर इंस्टेंस इंडिया वर टू स्ट्राइक पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया वुड ज्वाइन द कॉन्फ्लिक्ट इन रिस्पॉन्स। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान पर स्ट्राइक करता है तो सऊदी अरब अब रिस्पॉन्स के अंदर पाकिस्तान के साथ होगा, यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर इंडिया के ऊपर स्ट्राइक बैक करेंगे। ये इंडियन चैनल्स कह रहे हैं, क्योंकि इस एग्रीमेंट के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान ने साइन कर दिए हैं। और इसके बाद जब ये साइन हो रहे थे, पाकिस्तान के वजीर आजम को अपने करीब लाके जफ्फी मोहम्मद बिन सलमान ने मारी। नॉट लाइक नरेंद्र मोदी फेक आगे आगे होके फ्री होने वाली चीज नहीं है कि नरेंद्र मोदी आगे होता है ना जफ्फियां मारने के लिए, नहीं। अच्छा, अब तेजस्वी प्रकाश है जी, इंडियन अकाउंट है, इन्फ्लुएंसर है, कहता है कि पाकिस्तान has signed a defense pact with Saudi Arabia और a serious strategic shift is strengthening Islamabad security। अब ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है और ये इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर रहा है। येट मोदी गवर्नमेंट इज डिस्ट्रैक्टेड विद फोटो ऑपरेशंस एंड प्रोपेगेंडा व्हाइल इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द गल्फ एरोड्स। यानी अब मोदी गवर्नमेंट जो है वो फोटो ऑपरेशंस और प्रोपेगेंडा और
सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों के ऊपर काम कर रहे हैं, जबकि इंडिया का गल्फ के अंदर इंफ्लुएंस जो है वो एरोड कर रहा है। यानी इससे पहले वेस्ट के अंदर इंडिया का इंफ्लुएंस जो है वो खत्म हुआ, इंडिया चाइना के पास गया, चाइना ने इंडिया को ठोकर मारी। अब नरेंद्र मोदी इवन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास अवॉइड कर रहा है, पाकिस्तान और ट्रंप मुलाकात कर रहा है यूएनजीए की साइडलाइंस पर। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, तकरीबन जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे 14 घंटे पुरानी ये खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के खास मुशीर अली लारिजानी जो हैं वो सऊदी अरब हंगामी एक दौरे के ऊपर पहुंचे और इन्होंने पहले सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से एक मुलाकात कतर में भी की। यानी अब ये इनकी दूसरी मुलाकात बताई जा रही है। यानी इस वक्त कुछ न कुछ पक रहा है और पाकिस्तान जो कि वाहिद एटमी इस्लामी ताकत है और सऊदी अरब जो कि आलम इस्लाम का सबसे इन्फ्लुएंशियल और वैसे भी सिंबॉलिक जो इंपॉर्टेंस है सऊदी अरेबिया की होली सिटीज हरमैन शरीफैन के होने की वजह से वो सऊदी अरब को एक लीडिंग रोल में लाता है। तो इन दो मुल्कों का डिफेंस पैक्ट जो है इट हैज शुक द वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है उसे एक दफा हिला के रख दिया है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी तक लिमिट हो सकता है मामला, पाकिस्तान और सऊदी अरब कोई फाइटर जेट्स इकट्ठे बनाएंगे जो कि हम फिर भी बना रहे हैं। अब पाकिस्तान और सऊदी मिसाइल, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स और हथियार जो है वो भी साथ बनाएंगे, यानी इकट्ठे बनाएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ अब कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है और इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन किराम कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक ग्लोबल पोजीशन पर आकर अक़वाम आलम के फैसले पाकिस्तान, और आप ये चीज नोटिस कीजिएगा कि दिस इज नॉट जस्ट अ मैसेज टू इंडिया बट दिस इज अ मैसेज टू द एग्रेसर, जो मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कोई एग्रेसर है। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज यह है कि इफ द अदर मुस्लिम कंट्रीज ज्वाइन दिस अलायंस, अरब इस्लामिक अलायंस बनती है, पाकिस्तान ने तो कह दिया कतर के अंदर, पाकिस्तान ने कहा कि हमें एक अलायंस की जरूरत है, उसके नेफेरियस डिजाइन और एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा, तौसीई एजेंडा जो है उसके ऊपर नजर रखने के लिए और मशरिक़ वुस्ता के अंदर बदमाशियां करने के ऊपर हमें नजर रखने के लिए एक मुश्तरका टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी। और अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान होने वाला ये डिफेंस एग्रीमेंट जो है इट चेंजेस एवरीथिंग फॉरएवर। यानी डिकेड्स में, दिहाइयों में इससे बड़ा दौरा नहीं हुआ। देयर इज अ रीजन इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की सड़कों को नहीं सजाया गया, इस्लामाबाद की सड़कों को और हर बिल्डिंग पर चरागा नहीं किया गया, बल्कि सऊदी अरब के अंदर हर तरफ पाकिस्तान के झंडे लगा दिए गए हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनइमेजिनेबल है और इसके असरात सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया तक इसने लिमिट नहीं रहना। मुझे ये लग रहा है बाकी जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनसे कि दिस विल नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। ये भी आप अपने ज़हन के किसी गोशे में बिठा लें बात। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।